देखिए इस तरह से खटखट गेट का रोड का हाल है। और ये रोड आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए मैं थोड़ा, आप सड़क जाइए, आप बाजू थोड़ा सड़क जाइए, और ये रोशनी देखिए। मैं ख़ास तौर से जो लीडरान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और आपको बता दूं कि अतराफ़ की जो आबादी है, 4-5 वार्ड आते हैं, 60-70 हज़ार की वार्ड की आबादी है। रमज़ान शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर कम से कम 50 हज़ार के आसपास लोग खरीदी करते आते जाते हैं। और ख़ास बात ये, जब रोज़ा होता है तो लोग मुकम्मल तौर से प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, और दोपहर का धूप शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में चक्कर आ गिरना बहुत ख़तरनाक बात है, यानी किसी की जान जा सकती है। कि रोज़े की हालत रहती है, शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती है। और ये देखिए आप, ये टन है, ये एक तरह से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको एहसास हो। देखिए ये टन है। देखिए मैं तमाम लीडर को बता दूँ, ये एक छोटी सी खबर है, बता देता आपको मैं, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। देखिए एक खबर है, ये खबर है साहब, ये अगर कोई गिरा ना इस तरह से गिरेगा, और सीधा जब चक्कर गिरेगा, पत्थर है ये, पत्थर, ये बड़े पत्थर है। आप ज़रा सोचिए, जब रोज़गार गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हो सकता है कि दिमाग की नस फट जाए, हो सकता है किसी की जान चल जाए। ये हालांकि मैं पत्रकार हूँ, मुझे आप हैरत कर रहे होंगे कि पत्रकार पागल हो गया। साहब मैं किसकी जान बचाने के लेटा हूँ, इससे पहले कि खबर में लेट जाए, इस वक्त मैं तो जिंदा हूँ, मैं उठ सकता हूँ। इससे पहले कि कोई खबर किसी बन जाए, आपसे गुजारिश है कि जाग जाइए। मैं औरंगाबाद शहर के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ, औरंगाबाद का ऐतिहासिक खटखट गेट जो पिछले 1 साल से यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता परेशान है। रोड का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, गलत तरीके से काम करता है, पूरे रोड के ऊपर खटके है, कहीं ऊंचा करता है, कहीं नीचा करता है, उसके लिए पानी जमा होता है। 6 महीने से तो लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं हमारे माननीय आयुक्त साहब से कहना चाहता हूँ, क्या आप माइनॉरिटी के इलाके में पक्षपात तो नहीं कर रहे? क्या हमारा मुस्लिम इलाका है बोल के आप उसको नोवेयर तो नहीं कर रहे? क्या वजह है पिछले 1 साल से जो खटखट गेट जो ऐतिहासिक है यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? आपको इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगी। पब्लिक बहुत परेशान है, हमारी माएँ बहनें रास्ते से जाती है, आप देख लीजिए पूरे खटके आए, यहाँ से गिरते हैं, मार लगता है, सब लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, सिटी इंजीनियर साहब से, और स्मार्ट के लोगों से, स्मार्ट सिटी के, और जितने भी लीडर हैं हम उनसे भी अपील करते हैं, आइए औरंगाबाद कूच करो खटखट गेट पे, और यहाँ जो तकलीफें है इसको दूर करने का काम करो, और जल्द से जल्द करो। अभी हमारा रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, और हम रमज़ान में फिर बर्दाश्त नहीं करते, रोज़े की हालत में रहते हैं। रमज़ान कल से शुरू होंगे इंशाल्लाह, उससे पहले काम शुरू कर दो, जल्द से जल्द शुरू कर, बस इतना कहना है मेरा। मेरा बोलना सिर्फ इतना आ रहा है कि हम जो है तो कम से कम 15-20 दिन से फॉलोअप ले रहे हैं स्मार्ट सिटी के हेड इमरान से और AB देशमुख साहब सिटी इंजीनियर से। ये लोग सिर्फ 15 दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे। ये लोग कुछ आ नहीं रहे, क्योंकि वो स्पॉट पे आएंगे तो डिसीजन लेंगे। हमने स्नेहा मैडम को बुलाया था, स्नेहा मैडम से बात की, स्नेहा मैडम ने ये कहा है कि हमारे जो हेड है स्मार्ट सिटी के इमरान, वो डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है जब तक स्मार्ट सिटी का इमरान हमको आदेश नहीं देंगे हम वो रोड तोड़ के पीछे नहीं लेंगे, क्योंकि ये रोड का जो प्रॉब्लम है कि ये रोड को मैच नहीं हो रहा है। और वो टर्निंग पॉइंट जो है वहाँ पे आपको अभी एक वीडियो दी है हमने कि लेडीज़ और बच्चे के साथ गिरी है अभी एक्सेस पे, तो वो वीडियो पे आपको दिए है हमने, तो वो भी आप उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो खटकी की वजह से बहुत परेशानी है और ये मैच नहीं हो रहा है। अब ये जितना भी भ्रष्टाचार चल रहा है स्मार्ट सिटी का, तो ये भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारा काम रुक के पड़ा है। सही बात। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है ये भी हम बताने को तैयार है। अगर ये काम कल चांद रात है, परसों पहला रोज़ा है, अगर कल ये काम नहीं होता है तो कल हम ये पूरा JCB से ये रोड खोद डालेंगे और ये रोड बंद कर देंगे हम। फिर हमारे पे जो भी होगा हमको वो सब चलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 दिन में हमको ये काम पूरा कंप्लीट करके दो। रमज़ान का महीना आ रहा है, इफ्तार के टाइम पे लोग बहुत रश रहता है, पब्लिक रहती है और ये बहुत तकलीफ़ का काम है। सब बता सकते हैं कि आसपास की आबादी कितनी, 4-5 वार्ड की है? ये अपनी कम से कम ये तीनों चारों वार्ड की आबादी है 50-55 हज़ार। एक वार्ड की आबादी है 13 से 13.5 हज़ार।
तो ये पूरे तीनों चारों एरिया के लोग यहीं पे आते हैं इफ्तार के लिए। ये पूरा कटकट गेट एरिया जो है इफ्तार के लिए मशहूर है। तो ये तीनों चारों एरिया के पब्लिक यहाँ पे जब से 30-35 हज़ार लोग आने के बाद यहाँ पे रास्ता नहीं है, आने जाने के लिए लोगों को परेशानी है, तो काम कैसा करेंगे ये बोलिए आप। सर आप क्या कहेंगे? रोशन गेट से कटकट गेट जो रास्ता है, बहुत दिनों से इसकी मांग थी। माशाल्लाह ये रास्ता उन्होंने आधा कंप्लीट कर दिए, लेकिन ज़रा सा आखिरी के अंदर का जो है तो उसको ही छोड़ दिए। और वहाँ पर इतनी दिक्कत है, यहाँ पर दवाखाना है, दवाखाने के अंदर माँ बहनें छोटे बच्चे पहले ही परेशान हैं। जो बीमार रहते हैं वो आते हैं, यहाँ पर गिर जाते हैं। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन चुका है। और ऊपर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते थे, यही एक फ्लो है। 1.5-2 लाख के लोग यहाँ से डेली से गुजारा है यहाँ से। और उसको हर एक को दिक्कत है, बच्चों से लेके स्कूल से, बच्चों से लेके मरीज़, दवाखाने और आने जाने वाले लोग, बुजुर्ग लोग सब परेशान हैं। अभी रमज़ान का माह चालू हो रहा है और इसके अंदर एक ही दिन बाकी है, लेकिन अभी तक के प्रशासन कुछ कान पे जू नहीं ले रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हर एक को बोल बोल के थक गए, कोई लीडर भी नहीं आ रहे। यहाँ पर बोले करे तो इलेक्शन के टाइम पे बराबर वोट के वास्ते में 3-3, 4-4 राउंड मारते, लेकिन अब यहाँ पर परेशानी हो रही है तो बोल रहे तो कोई किसी के कान पे यूँ नहीं रेंग रही है। और प्रशासन, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे, वो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारियाँ जो है वो यहाँ पर विजिट भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। सिटी इंजीनियर और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर है वो भी यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। आते आते बोलते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर आकर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अब इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना, ऐसा हमारा कहना है। इसके अलावा अंसारी साहब, ये रोड से आप रोशन गेट तक जाएंगे तो बीच में मीन्स अगर ड्रेनेज लाइन है या फिर उसके अंदर वाटर लाइन है तो वो लाइन पे आप गट्टू डाल सकते हैं। लेकिन इलीगल तरीके से इन्होंने सड़क ये यहाँ पे एक छोड़ा है, एक आजम कॉलोनी में छोड़ा है और एक बॉडी के पास छोड़ा है। तो ये छोड़ा क्यों? सवाल है। ये हमारा रोड अखंड था पूरा, आप कब डाल सकते हैं बीच में गट्टू? जो 3 फीट का जो गट्टू डालने का प्रोसीजर है वहाँ पे कब डाल सकते हैं आप? कि वो ड्रेनेज लाइन अगर क्रॉस होके आ रही है तो, या वाटर लाइन क्रॉस हो गए, कल को अगर कुछ काम है मेंटेनेंस के लिए खोदना है तो वो काम के लिए वो डाला जाता है। अब ये क्रॉसिंग पे आप देखेंगे यहाँ से कम 20-22 क्रॉस का ड्रेनेज क्रॉसिंग लाइन है, वहाँ पे एक पे भी अगर गट्टू नहीं कर रहा है, लेकिन इसके उसके बोलने के ऊपर ये गैप छोड़ा गया है। तो उसके लिए भी हम ये बोलना चाहेंगे कि वो भी पूरा भरा जाए कंक्रीट से। सबसे पहले अंसारी साहब यहाँ जावेद भाई ने जैसा बताए और हमारे इसाक भाई ने जैसे बताया, देखो हमारे भाई का दवाखाना अदनान बेगा, सबसे पहले यहाँ माँ बहन बुजुर्ग आते, गरीब लोग आते दवाखाने में। देखिए ये हाल खिदमत का है। ये जो गड्ढा है, जावेद भाई ने जो बात बोले एक्यूरेट कर रहे है। सबसे पहली बात, जो रोड बनता है वो पूरा अखंड बनता है। आप चल के देख लो, वहाँ पे बीच में गैप है, 2 जगह गैप छोड़ा उन्होंने। और इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, एक भी इलेक्शन का यहाँ अगर कोई वोट मांगने को आया तो उसको तो वोट तो पहले उसको यहाँ आने नहीं देंगे हम, कोई भी रहो वोट मांगने को। और कोई आया ये गेट के पास ही रोकेंगे उसको, क्योंकि सबका हम एमआईएम का बहुत अच्छे से काम करते हैं हम। एक भी यहाँ पे नगर सेवक अभी तक आया नहीं सिवाय नासिर भाई के। यहाँ कोई आ रहा नहीं, यहाँ कोई देख रहा नहीं। जो जावेद भाई बोल रहे एक्यूरेट है। गाड़ियों की इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ इतना गिर रहे पब्लिक। कल 2 खाला गिरे यहाँ पे, आज भी 2 महिला गिरे यहाँ पे, बुजुर्ग गिर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी जी श्रीकांत सर से गुजारिश है कि नीचे के जो अधिकारी है ये भ्रष्टाचार भी है, पैसे भी खा रहे और काम कौड़ी का कर रहे नहीं। जेसीपी भी आ रहा रोड बन के भी वहाँ पाइप पड़े हुए, आप कैमरा लो। और जी श्रीकांत सर हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये इतना काम कंप्लीट करके दो, जैसा जावेद भाई बोल रहे हमारे महल्ले वाले अदनान भाई बोल रहे वैसा करके दो। अरे जनाब, आप लोगों ने जो है तो हाथी पूरा निकाल दिए, तुम बाकी रहे, उसके वास्ते काहे को तकलीफ दे रहे इतनी, हमारे को सबको बोलने को लगा रहे। बस यही बोलना है। आइए वो वैसे आइए ना, आइए वैसे कहेंगे। कटकट गेट रोशन गेट, ये रोड हालांकि बहुत ही छोटा है। काम करने को अगर जाए तो ज़्यादा 1.5 महीने में पूरा काम हो सकता है, 1.5 महीने में पूरा काम। लेकिन प्लानिंग पूरी नहीं है, रोड की और ज़मीन की पैमाइश बराबर नहीं की गई, उसका लेवल बराबर नहीं निकाला गया। जगह जगह अप डाउन है। और गनीमत तो ये है कि कोई अभी पूरे मोहल्ले में सब मुसलमान रहते हैं। और गनीमत ये है कि कोई लंगड़ा नहीं हुआ, किसी का हाथ नहीं टूटा, कोई मर नहीं गया। हालांकि पोजीशन ये है कि ये सब एक्सीडेंट हो सकते थे, लेकिन खुद लोग अपने आप को बचा रहे।
वो समझे हुए है कि ये जल्दी काम होने वाला नहीं है, ये नहीं होने वाला है, तो खुद अपने आप को बचा रहे और अपने आप को बचाते हुए चल रहे। एक तो ये जो इलीगल तरीके से जो गैप किया गया है ना अंसारी साहब, वो बंद किया जाए, और नहीं तो जितना भी स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ उसकी पूरी की पूरी माहिती मैं मेरी तरफ से डालूंगा और पूरी माहिती अधिकार में डाल के इनका पूरा डाटा निकालूंगा। अगर ये रोड का काम नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर रमज़ान है और 2 दिन के अंदर अगर प्रशासन ने काम नहीं करा तो ये पूरा रोड खोद के डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे आने को जो भी मेरे पे केस होगा मुझे मंजूर है। लोगों ने अपने मफाद के वास्ते पूरा काम रुका के रखा है। अंदर का काम पहले होगा, जो पट्टियाँ छोड़ी गई है वो पट्टियाँ पूरी भरना, उसके बाद ये काम चालू करना और ये काम हमारे को पद्धत से करके देना। मेरी जी श्रीकांत साहब से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा फॉलोअप लेके स्मार्ट सिटी वालों को बोल के इतना काम करवा दीजिए। हालांकि जी श्रीकांत साहब ने बोला है कि ये रोड के लिए जो भी फंड लगेगा, जो भी पैसा लगेगा, ये सब देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग क्यों नहीं कर रहे वही समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा अल्टीमेट है, 2 दिन में इन्होंने हमारा काम करके देना। चलिए मैं और आगे की ओर आता हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए गड्ढे हैं यहाँ पर, देखिए ये लोग वो देखिए ये इस तरह से है, और देखिए आप खास तो नीचे बैठ के बता दें ये किस तरह से, देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। नहीं ये एंगल आ जाइए आप, ये एंगल आ जाइए, थोड़ा ऐसा आ जाइए, और थोड़ा इधर का बताइए, थोड़ा ऐसा बताइए, थोड़ा ऐसा बताइए बेटे, सर को बेटे आप थोड़ा सा देखिए सर, थोड़ा जूम करके बता दें कि किस तरह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, किस तरह लोग आ रहे जा रहे हैं। और ये पत्थरे देखिए, और मैं ख़ास तौर से कह दूं रमज़ान शुरू होने वाले हैं, यहाँ पर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग शाम का टाइम जब असर की नमाज़ हो जाती है यहाँ ख़रीदी के लिए आती है। बहुत बड़ा मार्केट है, यह बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर लोग आते हैं, पैदल आते हैं। अब ज़रा सोचिए कोई गिर जाए, किसकी टांग टूट जाए, किसका सर फूट जाए, किसकी जान चल जाए तो क्या होगा। खैर बहरहाल ये ख़ास बात ये भी है कि ये पूरा टोटल मुस्लिम इलाका है, और यहाँ पर इसलिए लिहाज से यहाँ के सभी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, सभी राजनीतिक लोग हैं, ये आपसे गुजारिश है कि देखिए राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन समाज का काम, थोड़ा बता दें आप, ये समाज का काम है, ये एक इंसानियत का काम है। अगर आप इसको बना देते हैं तो याद रखिए कम से कम 1 लाख लोग सुबह से शाम तक गुजरते हैं, और 1 लाख लोगों में कम से कम मिनिमम मैक्सिमम जो बीमार छोड़ के 95,000 लोग रोज़गार होते हैं। उसमें हमारी बहनें रहती है, बूढ़ी रहती है, सब रहती है। देखिए ये हाल है, तो उनकी दुआ लगेंगे आपको। ये याद रखिए अगर ये छोटा सा रास्ता बना देते हैं तो आपको रोज़गार की दुआ मिलेंगी। ये रोज़गार को 30 दिन राहत मिलेंगी, कसम खुदा की राहत का सवाब आपको मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ये मेडिकल का सूरत हाल देखिए, ये क्या सूरत हाल है, ये पूरी तरह से बना नहीं है। इस तरह से आ जाइए थोड़ा सा, ये देखिए और आगे आ जाइए, थोड़ा ऊपर चले जाइए आप, मैं कैमरामैन से ऊपर चल जाइए, वहाँ देखिए आप, ये इस तरह से देखिए कितना गड़ा है। देखिए गड़ा वगैरह बैठ के बता दे, देखिए पूरा ऐसा पूरा गड़ा है, ये पूरा गड़ा है देखिए यहाँ पर। तो इससे अंदाजा देखिए, और ट्रैफिक बता दीजिए आप, ये बहुत परेशानी की बात है। बहरहाल ज़्यादा ना कहते हुए हमारे जी श्रीकांत साहब एक अच्छे कमिश्नर है, उनके काम की चारों तरफ सराहना की जा रही है। तो हमारी यहाँ के कमिश्नर साहब से गुजारिश है, साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसका काम करा लीजिए। जो लोग उपवास रखते हैं, जो लोग रोज़ा रखते हैं, वो आपको दुआएं देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये बहुत, हालांकि बहुत छोटा काम है, 1 दिन के अंदर काम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये टुकड़ा कई लोगों की जान का एक तरह से दुश्मन बना हुआ है। कुछ भी हो सकता है, इससे पहले कि बड़ी घटना घट जाए, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि रोज़गार अगर सोचिए उसको तकलीफ़ होती है, वो गिर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, उसके दिल से एक बदवाएँ निकलेंगी, एक तकलीफ़ होंगी। सवाल ये है उसका ज़िम्मेदार कौन, उसका ज़िम्मेदार कौन। मेरे आखिरी में इतना ही है कि थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, ऊपर उठिए, अपने लेवल पे कोशिश कीजिए और इस बिस्कुट टुकड़े को बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रमज़ान सिर्फ 2 दिन है लगने में, कल शायद चाँद निकल जाए। तो उम्मीद है कि आप कम से कम रोज़दारों का एहतराम करते हुए, उनका ख्याल करते हुए इसको रोड को बनाएंगे और अल्लाह के नज़दीक सुरखुरू होंगे, अपनी नेकियां बढ़ेंगे। हो सकता है कि इनकी दुआओं से भी आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
काम करके फिर ऐसा करके ऐसा Thank you.